मतलब आई होप गाइस कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। मैं तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से मैं तो ऑलवेज ही बहुत अच्छी रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना करने वाली हूँ ब्लॉग शेयर। जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब अपने मायके, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है महामृत्युंजय का, आप लोग जानते होंगे। तो मम्मी ने मुझे कॉल किया था 3 से 4 दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम लोग आ जाओगे क्या। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो बोले ठीक है चल देंगे। तो वो ही मतलब आज मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज रात को ही निकलना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ पैकिंग भी शेयर कर लूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा और मैं आपसे बात भी कर लूँगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उसके पहले यार कुछ लोग जब भी मैं घर जाती हूँ तो मुझसे ये ज़रूर बोलते हैं कि पति से लड़के आई हो क्या। तो यार ये मतलब जब भी मायके जाओ तो यही होता है क्या कि लड़के जाओगी, मतलब लड़के आई हो, ऐसा नहीं है यार, कोई लड़के नहीं आता। लेकिन वो ये होता है कि मायके में मैं बहुत कम जाती हूँ, मतलब मैं अपने घर बहुत ही ज़्यादा कम जाती हूँ, 5-6 महीने में एक बार, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। इसलिए 2 दिन के लिए जाती हूँ क्योंकि यार ये लगता है कि अब इतने दूर तक कौन जाएगा, फिर आना फिर जाना, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। मतलब मुझे भोपाल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, शादी के पहले भी मुझे यहाँ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं शादी के पहले भी भोपाल में रही हूँ 4 साल 3 साल रही हूँ मैं। तो मुझे आज भी इतना ही पसंद है जितना पहले था। मतलब ऐसा मुझे अंतर नहीं लगता, कोई डिफरेंस नहीं लगता कि पहले की लाइफ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यार बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास करने के लिए और आपके पास सुनने के लिए। तो यार मैं बता दूं कि मेरी एक फ्रेंड का था बर्थडे, मतलब बर्थडे है उसका, पूजा। तो हैप्पी बर्थडे पूजा, लॉट्स ऑफ लव, तुम हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो। आप सब लोग भी उसको ज़रूर से विश करें। और मेरी मम्मी का भी बर्थडे था। तो यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि क्या हम बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा थोड़ी यार, उनने लाइफ, हम छोटे होते हैं तो बड़े तक, मतलब मरने तक वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब सभी कुछ करते हैं। तो क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? तो जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना ही चाहिए। आपको अगर हैं, आप सक्षम हैं, आप उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या कुछ भी नॉर्मल भी, अगर ज़रूरी थोड़ी कि कोई ओकेशन हो या उनका बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, आप तभी उनको कुछ दें। आप जब मन करे आप उनको तब कुछ दे सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का क्या होता है, वो हमेशा ये बोलते हैं इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्यों लेके आए हो, अभी तुम लोग इतने बड़े हो गए हो क्या कि हम लोग को गिफ्ट दोगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो उनकी बातें चलती रहती हैं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें और अपनी तरफ से आप जो भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। तो मैं अपनी मम्मी के लिए लेके आई हूँ ये फ़ोन, MI का है ये फ़ोन। ये मैं कल ही लेने गई थी, मतलब मैं और मेरा भाई। तो मैंने सोचा कि यार दे देती हूँ उनको कुछ। ये है Redmi Note 9 Pro Max, बहुत अच्छा फ़ोन है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन था जो कि मैंने अभी 1 महीने पहले ही लिया था, क्योंकि मेरी बेटी ने फ़ोन फेंक दिया था नीचे, वो टूट गया था, उसकी चटनी बन गई थी, इसलिए मुझे दूसरा फ़ोन लेना पड़ा अर्जेंट में। तो ये फ़ोन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा फ़ोन है। इसकी 6 GB रैम है, 128 GB रोम है, बहुत अच्छा फ़ोन है। कैमरे की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये खुल नहीं रहा यार, मतलब कैसा बॉक्स है कि खुल ही नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक बार खोल के ज़रूर बता दूँगी। और ये मेड इन इंडिया है, ये मेड इन चाइना बिल्कुल नहीं है, ये मेड इन इंडिया है। आई एम इंडियन, तो मैं हमेशा इंडिया की चीज़ें ही लेती हूँ। मैं कुछ भी बोल रही हूँ यार। खुल जा, नहीं खुल रहा है, खुल जा, खुल जा यार। इसके फीचर्स तो बड़े ही प्यारे प्यारे फीचर्स हैं, लेकिन ये खुल नहीं रहा, मुझसे पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। लगता है इसमें बहुत सारा सामान भर दिया है, इसमें सब कुछ इसमें भर दिया। यार ये कितनी मेहनत कराएगा, खुल ही नहीं खुल रहा, बताओ। खुल जा, खुल गया। तो ये है फ़ोन यार, ये ऐसे पैक कर दिया ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। इसका ये निकाल के बताती हूँ। कलर मैंने लिया स्काई ब्लू, क्योंकि यार मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनको रैम रोम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ता है। आए दिन उनके प्रशिक्षण, क्योंकि वो टीचर हैं तो आए दिन उनका कुछ ना कुछ होता रहता है। इसका 64 MB कैमरा है, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है मतलब। और प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगी, वरना आप बोलेंगे कि शो ऑफ कर रहे हैं। तो जी नहीं, मैं प्राइस बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ फ़ोन बहुत अच्छा है। मैं आपको इसका बता देती हूँ, तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि क्या प्राइस है। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे मैंने ही दिए हैं, कुछ भाई ने भी दिए हैं, दोनों ने मिल के लिया है, हम दोनों ने, भाई बहन ने। तो बहुत अच्छा फ़ोन है Redmi Note 9 Pro Max। देखूँगी जब मैं उनको ये फ़ोन गिफ्ट दूँगी। तो यार बातें बहुत हो गई, मैंने बता भी दिया आपको। आप भी मेरी फ्रेंड पूजा को विश करें, उसको भी आप लोग हैप्पी बर्थडे बोल दें यार, उसका बर्थडे है। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी पैकिंग को स्टार्ट।
तो यहाँ करने लगी थी मैं अपनी पैकिंग, और जो मैं अभी लेटेस्ट कुर्तियाँ अपनी सारी लेके आई थी वो ऑल्टर नहीं कराई मैंने यहाँ पे, तो मैंने सोचा घर पे ले जाके वहीं ऑल्टर करा लूँगी। तो मैं सारी कुर्तियाँ वही रख रही हूँ जो मैं अभी लोकल मार्केट से मतलब लेके आई थी। तो मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट डन। उसके बाद मैं यहाँ पैकिंग कर रही हूँ पीहू के कपड़ों की। पीहू के में भी ज़्यादा कपड़े नहीं रखूँगी क्योंकि हम लोग को 2 या 3 दिन रुकना है, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, तो उसके जो नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े हैं मैं वो ही रखूँगी, ज़्यादा कपड़े उसके बिल्कुल नहीं रखूँगी। यार बच्चों के कपड़े इसलिए ज़्यादा रखने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे, या उनको बार बार सुसु करनी, पॉटी करनी, तो उनको सारे काम करने होते हैं कपड़ों में ही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चों के रखने पड़ते हैं। सारे हैंगर से निकाल के मैं रख रही हूँ, हैंगर में नहीं रख रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि हैंगर रखने से फिर बैग ज़्यादा भर जाते हैं। ये ड्रेस मैं उसको पहना के ले जाऊँगी, येलो कलर की, बहुत ही ज़्यादा पतली एकदम कॉटन का कपड़ा है। उसकी ये डेनिम की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और ये येलो ड्रेस है जो कि मैं उसको आज रात को पहना के ले जाऊँगी। तो यहाँ मेरी पैकिंग हो गई कंप्लीट। अब मैं बैग रख दूँगी अपने साइड में। अब मैं मेकअप की पैकिंग करूँगी जो मैंने शूट नहीं किया। अब मैं अपनी किचन में आ गई हूँ यहाँ पीहू के लिए ही बनाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे क्या होते हैं हेल्दी खाना नहीं खाते, उनको कभी कुछ खाना होता है कभी कुछ नहीं खाना होता है, और मेरी बेटी तो स्पेशली कुछ भी नहीं खाती, उसको ज़बरदस्ती बैठा के खिलाना होता है। अगर वो काजू बादाम भी खाती है तो थोड़ा खाती है और फिर उगल देती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको अच्छे से हेल्दी खाना खिलाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, घी में थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करके काजू बादाम को अच्छे से भून लेती हूँ, ये 250-250 ग्राम है, और फिर इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। तो जो भी खाना वो खाती है तो उसमें 1 या 2 चम्मच अच्छे से डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ उसी में पिस्ता ये पहले से ही भुने रहते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ तीनों को मिक्स करके और अच्छे से भून के फिर उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे वो अच्छा पतला सा। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी नहीं खाते हैं। मतलब मेरी बच्ची 1.5 साल की, लेकिन खाने के नाम से उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब खाने के नाम से तो उसको आप कुछ भी खाने को मत बोलो। तो मैं यही करती हूँ कि काजू बादाम और जो मखाने वो सारा कुछ इकट्ठा भून के उनको अच्छे से पीस के एक डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर वो जो भी खाती है तो उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच में उसको अच्छे से मिला के खिला देती हूँ, जिससे क्या होता है वो हेल्दी भी खाना खा लेती है और हमारा भी काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ मैं पिस्ता को अच्छे से निकाल लूँगी। यार पिस्ता को निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे लिया है मैंने एप्पल, क्योंकि वो एप्पल भी नहीं खाती है, उसके लिए यही है कि उसको बॉईल करके खिलाओ। तो मैं इसको पानी में पहले थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसमें शक्कर मिला के अच्छे से मैश करके उसको खिला देती हूँ। तो इससे क्या है वो खा भी लेती है बहुत अच्छे तरीके से। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आप एप्पल की प्यूरी बना के, मतलब हाँ उसको एप्पल की प्यूरी बना के ही खिला देती हूँ। तो यहाँ मैं एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और अच्छे से बॉईल करने रख दूँगी, जिससे वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो उसको मैश करके और दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने ऐड करा है काला नमक। क्या होता है अगर बच्चे थोड़ा सा ऐसे ही खड़ा खाना चाहें काजू बादाम, तो ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद ये मैं निकाल दूँगी एक थाली में, जिससे ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। बहुत अच्छा कलर आया है। अब मैं फिर से इसमें घी डाल रही हूँ। अब मैं भूनने वाली हूँ मखाने, तो मैं थोड़ा सा घी डाल के उसमें अच्छे से मखाने को भून लूँगी। यार आज मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मायके जाने की खुशी ही बहुत अलग होती है। इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ, जिससे मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाएं और मैं टेंशन फ्री होके घर जा पाऊँ। आप ये बच्चों को पाउडर ज़रूर खिलाएं, क्योंकि क्या होता है अगर हमारे बच्चे हेल्दी खाना तो खाते नहीं है, मतलब मेरी तो बेटी नहीं खाती, इसलिए मुझे ऐसे ही कुछ ना कुछ पीस के या कुछ करके ज़बरदस्ती उसको चीज़ें खिलानी पड़ती हैं। अब मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी। तो मैंने रखी है कुकर, खिचड़ी पीहू के लिए ही। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, सारी दाल 1-1 चम्मच मिला देती हूँ। तो क्या होता है दालों में प्रोटीन भी होती है, तो उसको अच्छे से खिचड़ी वो खा भी लेती है। तो यहाँ मैंने सारी दालें, अरहर, मसूर, उड़द और चावल और मूंग की दाल सारी 1-1 चम्मच मिला के एक कटोरी में रख दी है। अब मैं अपने कुकर में डालूँगी घी। यहाँ मैं ले रही हूँ उड़द की दाल। यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच चावल। अब मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच घी। आप बच्चों को घी ज़रूर से खिलाएं अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ ऑयल भी डाल दिया, क्योंकि ऑयल खिलाना भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने डाले हैं ज़ीरे। देन उसके बाद
जो है हींग, क्योंकि हींग बच्चों को खाना डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हींग बहुत अच्छा काम करती है, तो खाना बच्चों को डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। इसलिए मैं अपने खाने में भी, मतलब हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें मैं हींग ज़रूर से डालती हूँ, और पीहू के खाने में तो डालती ही डालती हूँ। अब मैं यहाँ अच्छे से दाल को 2-3 पानी से धो के और कुकर में मैंने डाल दी। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1.5 गिलास पानी, क्योंकि मेरी 1 कटोरी दाल तो हो जाती है, तो मैं 1.5 गिलास पानी अच्छे से मिला देती हूँ। और बस अब मैं इसमें नमक और हल्दी और मिला के रख दूँगी कुकर का ढक्कन लगा के, और 2 सीटियों तक इसको अच्छे से पकाऊँगी। ये ऐड कर दी मैंने हल्दी। मैं खिचड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैं ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे सारा कुछ खाना सीख जाते हैं। अब मैं पीस रही हूँ यहाँ वही मेरे जो मसाले मैंने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे, तो मैं उनको अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि अब वो ठंडे हो गए थे और आप गरम गरम पीस नहीं सकते। आपको इनको ज़्यादा नहीं पीसना है, नहीं तो क्या होता है ना, वो एकदम चिपक जाते हैं। मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं होता, वो एकदम पता नहीं कौन सा फॉर्म हो जाता है, मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने एक बार ऐसे ही किया था, मैंने बहुत ज़्यादा इनको पीस लिया था, तो वो चिपक गए थे, एकदम लड्डू के जैसे बन गए थे। तो आप बहुत कम पीसें। अगर आपका बच्चा 8 से 8 महीने से ज़्यादा हो गया तो आप ज़रूर से उसको ये चीज़ खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और बच्चे ऐसे